इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद अब हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। राष्ट्रपति से मिले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, उन्होंने जाकर मुलाकात की है। राज्यसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी टल गई है। आपको बताते चले, शाम 5:30 बजे होनी थी, लेकिन अब कल दोपहर 12:30 बजे होगी। बीएसी की बैठक आज शाम 5:30 बजे बुलाई गई थी, लेकिन फिलहाल उसको टाल दिया गया है और इस सत्र में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की संभावना नहीं है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ गए हैं। मेघा प्रसाद मेरी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेघा, सबसे बड़ा सवाल यही, इस्तीफे का कारण क्या रहा? आज दिन भर विपक्षी दलों की ओर से यह सवाल पूछा गया। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर अगला सवाल होगा, अगला उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है? मेघा। चित्रा, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहती हूं, क्योंकि यही सवाल हमारे दिमाग पर सारे दिन था। मुझे लगता है सारी मीडिया बस यही जानना चाह रही थी, क्योंकि सुबह में जब इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया और उसके बाद एक नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन भी जारी की गई गृह मंत्रालय के द्वारा, उसके और प्रधानमंत्री जी ने बस उसी वक्त ट्वीट भी किया, ये कहते हुए कि उन्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली थी भारत को सर्व करने के लिए और उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं वो। तो एक बार वो पूरी स्टोरी, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था कि ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दिया, वजह जो भी हुई, इन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया, क्योंकि पूरी रात और सुबह तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। तो अगला कौन? अब ये सवाल मुझे लगता है मैंने अमित शाह जी से लेकर, नड्डा जी से लेकर, राजनाथ जी से लेकर हर किसी से ये सवाल आज हम लोगों ने किया, क्योंकि पार्लियामेंट में आमने सामने आप हो ही जाते हैं। जवाब एक ही आया कि अगला कौन होगा वाइस प्रेसिडेंट या उप राष्ट्रपति हमारा, वो डिसाइड करने का जिम्मा इलेक्शन कमीशन का है, चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग नोटिफिकेशन निकालेगी, नोटिफिकेशन निकालने के बाद जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है इलेक्शन की, वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी और तभी नया वाइस प्रेसिडेंट आएगा। एक तरीके से जो समझ में आ रहा है कि ये तुरंत नहीं होने वाला है, इसमें समय लगेगा, काफी समय लगेगा। हो सकता है कि इस सत्र में हो सकता है इस सत्र में ना भी हो। तो ये आपका दूसरे सवाल का जवाब हुआ कि अगला कौन, उस पर अभी तुरंत कोई प्रतिक्रिया वो बिल्कुल वो काइट फ्लाइंग होगी। चित्रा, अगर मैं अभी आपसे ये कहूं कि ये 4 नाम है, तो वो कंप्लीट काइट फ्लाइंग होगी, क्योंकि सरकार अभी उस लाइन पे सोच ही नहीं रही है, सरकार वहां तक गई नहीं। एक नाम मैं आपसे शायद साझा कर भी पाऊं, मगर ना ही करूंगी, जस्ट आई नीड टू आर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। चित्रा, ये गलत हो जाएगा। एक नाम है जो शायद बिहार के चुनाव में इन लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मदद की जैसे साबित हो सकता है, मगर मैं अभी वो नाम लेना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि दो नाम बिहार के, दो नाम बिहार के ले लीजिए और फिर बाकी हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ देंगे, क्योंकि जब वो खबर कंफर्म हो जाएगी तो मेघा हमारे लिए बताने के लिए होगा ना। सबसे पहले आपने वो खबर ब्रेक की थी, तो आप 2 नाम बता दें, अगर आप एक नाम लेने से बचना चाहती हैं तो कौन हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति? चित्रा, वो नाम नीतीश कुमार का नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि वो नाम नीतीश कुमार का नहीं है। वो जो दूसरा नाम है उस पे थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। अब आप हरिवंश जी हो सकते हैं या कर्पूरी ठाकुर के बेटे को लेकर अब चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी हरिवंश जी ने जाकर रामनाथ ठाकुर जी क्या हो सकते हैं, अभी हरिवंश जी ने जाकर राष्ट्रपति भवन में मुलाकात भी की है। मेघा, नहीं चित्रा, हरिवंश जी इसलिए गए और ये इस सवाल का जवाब तो सरकार से अभी मुझे लगता है 10 मिनट पहले भी मैंने ये सवाल किया कि हरिवंश जी क्यों गए। तो भाई ये ऐसा है कि जब उपराष्ट्रपति हट जाते हैं और उपराष्ट्रपति की जगह खाली हो जाती है, तो उसके बाद उस लाइन में हरिवंश जी ही आए ना। उसके बाद हरिवंश जी ही अब ही विल स्टेप अप, और वो स्टेप अप करके अब उन्हीं का काम है राज्यसभा अब चलाना। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट के चेयर में वही बैठेंगे, राज्यसभा की सारी जितनी प्रोसीडिंग्स होगी अब हरिवंश जी ही करेंगे। इसीलिए एक तरीके से औपचारिक मीटिंग थी, कॉल ऑन था प्रेसिडेंट को ये बताने के लिए कि अब कार्यभार उन तक आता है। जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट भारत को नहीं मिल जाता है, ये हरिवंश जी का ही काम है राज्यसभा चलाना, और इसी सिलसिले में वो राष्ट्रपति को जाकर मिलके गए। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ रीड करने की जरूरत है। ठीक है, आप कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे का नाम ले रही है। चित्रा, थोड़ा इंतजार करते हैं उसके ऊपर, लेकिन हुआ क्या है वो अब बहुत क्लियर हो गया। इसमें देखिए सरकार, अब सरकार इसमें
क्या कहेगी? सरकार कोई औपचारिक स्टेटमेंट तो जारी करने वाली नहीं, जो करना था उन्होंने कर दिया। पीछे की जो कहानी हुई है वो जस्टिस वर्मा की इंपीचमेंट, महाभियोग को जो लाना था उसके प्रोसेस को लेकर हुई है। ये बात मैं आपको कंफर्म करके कह सकती हूं कि जब नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया धनखड़ जी ने और राज्यसभा में 4 बजे के आसपास जब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई ये नोटिस उन तक आई और अब उस पर वो विचार करने वाले हैं, उस नोटिस में सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का था। और अब ये भी मैं आपको कंफर्म करके कह सकती हूं कि एक बहुत बड़े मंत्री ने जो इस पूरे टीम के पार्ट थे, उन्होंने आज हमें यह बताया कि धनखड़ जी ने उन्हें बताना जरूरी भी नहीं समझा, सरकार को यह बताना जरूरी भी नहीं समझा ये नोटिस को टेकअप करने के पहले। तो सरकार को यह खबर ही नहीं थी कि धनखड़ जी ये नोटिस को टेकअप कर रहे हैं, जिसमें सरकार के लोगों का किसी का भी हस्ताक्षर नहीं था, एनडीए के किसी अलायंस पार्टनर का भी हस्ताक्षर नहीं था, बीजेपी के किसी सदस्य का हस्ताक्षर नहीं था। क्योंकि बहुत बड़ी खबर आप बता रही हैं मेघा, बहुत बड़ी खबर सामने रख रही है। आपका ये कहना है कि इस्तीफे की वजह सामने आ गई है। ये जो शाम 4 बजे के आसपास विपक्षी दल के लोगों ने जाकर उपराष्ट्रपति से, उस समय तक वो पद पर थे, उनसे मुलाकात की, उन्होंने स्वीकार कर लिया, सरकार को खबर नहीं दी गई और इसी वजह से बैठक में कई बड़े चेहरे शामिल भी नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। क्या यही कारण रही तनातनी की और फिर इस्तीफा दिया गया या लिया गया? मेघा, ये भी बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। राजनीति के जानकार पूछ रहे हैं कि उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए या क्या है इसके पीछे की कहानी? चित्रा, देखिए जो कहानी, अब सारा दिन हमने आज पार्लियामेंट में अलग अलग मंत्रियों से मिलकर ही बताया है और मैं आपको, जैसे मैंने ये खबर आपको बताई है कि बीएससी की जो मीटिंग होनी थी, अब वो मीटिंग भी रद्द कर गई। अब वो मीटिंग तो कल होने वाली, वो मीटिंग को पहले आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि नड्डा जी ने ये बात उन लोगों को बताई थी और धनखड़ जी को भी बताया था कि उनके पास और कुछ काम है, वो नहीं आ पाएंगे मीटिंग के लिए। लेकिन प्रॉब्लम शुरू तब हुई जब धनखड़ जी ने राज्यसभा में ये नोटिस एक्सेप्ट करके उसको ऑन रिकॉर्ड लिया और उसके बारे में बताया, हाउस को बताया कि ये नोटिस उनके पास तक आ गई, सरकार को खबर नहीं थी। चित्रा, अब इतनी बड़ी डिसीजन जहां आप एक जज को इम्पीच कर रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं, और वो भी तब जब लोअर हाउस में उसकी इंट्रोडक्शन हो चुकी है, वो प्रक्रिया हो चुकी है, और जब लोअर हाउस में वो प्रक्रिया हो चुकी है तो सरकार सबसे पहले उसे वहां लाना चाहेगी, वहां उसका जो भी करना है उसके ऊपर वो लोअर हाउस में होगा, तब अपर हाउस में जाके काम होता है। और ये बात ऐसा नहीं कि धनखड़ जी को पता नहीं थी, उसके बावजूद क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्या वजह रही होगी, क्या सोच थी उनकी, वो नहीं पता। लेकिन ये लाइन मेरे सामने एक मंत्री ने कहा, चित्रा, कि उन्हें खबर तक नहीं थी। वन ऑफ द 3 मिनिस्टर्स जो उस टीम में थे, जो ये काम कर रहे थे, उनमें से एक ने मुझे बताया कि धनखड़ जी ने हमें बताया तक नहीं। इसके बाद चित्रा, इसके बाद कुछ चीजें हुई हैं जो हमने अपने सूत्रों के तरफ से जानकारी हासिल करी है। वो ये हुआ है कि इसके बाद कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है दोनों साइड में। ये आर्ग्यूमेंट की वजह से धनखड़ जी ने गुस्से में आकर इस्तीफा दिया है। एक बात वो बताई जा रही है, एक बात वो बताई जा रही है कि सरकार को, क्योंकि ये बार बार हो रहा था, देखिए ये पहली बार नहीं है कि धनखड़ जी के द्वारा ऐसा कुछ काम किया गया है जो शायद सरकार जिसके लिए तैयार नहीं थी। कई बार वो बयान भी ऐसे दे देते थे जिससे सरकार को घेरे में ले आते थे। किसानों को लेकर उनका बयान बहुत वायरल हुआ था कि उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। बिल्कुल, तो ये अहम जानकारी आप दे रही हैं। ठीक है मेघा, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और